अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो गैस की वजह से, पेट की तकलीफ़ की वजह से जो खाना हज़म नहीं होता या जिसकी वजह से आपको गैस बन जाती है, आपका पेट जो है फूल जाता है, उफारा हो जाता है, खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता और कब्ज़ भी हो जाती है। बाज़ लोगों को तो कब्ज़ की वजह से और ज़्यादा तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन कराम, कब्ज़ के मसले के लिए या गैस के लिए या पेट के फूलने के लिए या तो आपको खाना हज़म ना हो, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा टोटका बताने वाला हूँ आज। जिस टोटके को इस्तेमाल करने के बाद आपका जो है ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म भी हो जाएगा। तो नाज़रीन कराम, आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने छोटी इलायची आपने लेनी है, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं, आपने छोटी इलायची लेनी है। साथ में आपने सूंठ लेनी है। सूंठ जो है अदरक, सूखी हुई अदरक जो होती है उसको सूंठ कहते हैं। साथ में आपने अदरक लेनी है, या सूंठ कह सकते हैं उसको, आप अदरक कह सकते हैं। तो सूंठ जो है सूखी हुई अदरक को कहते हैं, तो वो आपने लेनी है साथ में। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, आपने लेना है काला ज़ीरा। उसके अलावा नाज़रीन इकराम, आपने लेना है खुश्क पुदीना। तो नाज़रीन इकराम, ये तीन चीज़ें जो है आपने लेनी है और तीन चीज़ें लेने के बाद चौथी चीज़ आपने पुदीना डालना है। पुदीने के बाद अगर आप इसमें डाल सकते हैं काला नमक, अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो तो काला नमक इस्तेमाल ना करें, सफ़ेद भी ना करें। अगर कोई जायके के तौर पे अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं नमक को, तो वो काला नमक ही इस्तेमाल करें, सफ़ेद नमक का इस्तेमाल ना करें। तो जो लोग ख़ास करके ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो तो नमक का इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो खाली छोटी इलायची, सौंठ, काला ज़ीरा और खुश्क पुदीना ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, चारों चीज़ें, तो आपने नाज़रीन कराम हम वज़न लेनी है, एक ही वज़न होना चाहिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर छोटी इलायची ली 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ये बाकी चीज़ें भी आपने लेनी है। इसी तरह की 100 ग्राम आपने बाकी चीज़ें लेनी है, तो ये हो जाएगा 400 ग्राम आपका। जितना भी ये सारा मिला के तो आपका 400 ग्राम हो जाएगा। तो आपने इसको कूट पीस के सही बारीक करके तो आपने एक बोतल में महफूज कर लेना है। तो नाज़रीन इकराम, जब भी आप खाना खाएंगे तो खाना खाने से पहले इसका आधा चमचा जो है आपने इस पाउडर का आपने पानी के साथ आपने ले लेना है। जो भी खाना आप खाते हैं तो उसके पहले आपने ये लाजमी ले लेना है। तो जब आप इसको पहले इस्तेमाल कर लेंगे, आधा चमचा इसका आप इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये आपका खाना भी हाज़म करेगा। उसके अलावा ये पाउडर जो है आपकी जो मैदे के हवाले से जितनी भी प्रॉब्लम है उनको दूर करेगा। कब्ज़ का मसला है तो उसको दूर कर देगा, आंतों का मसला है तो उसको दूर कर देगा। तो नाज़रीन इकराम, गैस के हवाले से, जो पेट फूलने के हवाले से मैंने आपको ये छोटा सा टोटका बताया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।